बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वीज़ा 360 के साथ सैफुल्ला चीमा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, अहबाब हैं और जितने भी मेरे इर्द गिर्द अफराद और पूरी दुनिया के अंदर रह रहे हैं, वो वीज़ा कंसल्टेंसी के हवाले से उन्हें जो है दूसरों के पास ना जाना पड़े और वो ख़ुद इस काबिल हों कि वो अपने आप को जो है अपने वीज़ा पे जो प्रिपरेशन है, फ़ाइल और इस तरह से दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको तैयार कर सकें। हम लोग मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनके हवाले से तो बात करते रहते हैं, लेकिन आज जो स्पेसिफिकली मैं जिस टॉपिक पे ऊपर बात करूंगा वो है कनाडा। और कनाडा के अंदर भी सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी जो है उस हवाले से हम खसूसी तौर पर बात करेंगे। और ये जो वीडियो है ये खसूसी तौर पर मैंने सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड और खसूसन जो जर्नलिस्ट अहबाब हैं उनके लिए बनाई है कि जर्नलिस्ट किस तरीके से जो है कनाडा मूव कर सकते हैं, अपनी परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो वहाँ पर ले सकते हैं। क्योंकि जर्नलिस्ट कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है कि जिसके अंदर अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि शायद दुनिया के अंदर इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, लेकिन कनाडा इस हवाले से जो है बहुत हद तक जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो फ्राहम कर रहा है। और रिसेंटली जो उन्होंने अनाउंस किया था कि दिसंबर 2022 तक जो है तकरीबन 10 लाख जो अफराद हैं उनको कनाडा जो है परमानेंट रेजिडेंसी देगा और उनमें जर्नलिस्ट की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ वो है बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। इस हवाले से आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि उसके लिए काफ़ी हद तक जो डिटेल्स हैं वो मैंने शेयर कर दी हैं। जर्नलिस्ट की जो कैटेगरी है, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो जर्नलिस्ट कैटेगरी का नंबर है वो 5123 है। मतलब उन्होंने जो ऑक्यूपेशन मुख्तलिफ जो उनको डिफाइन किया हुआ है उसमें जर्नलिस्ट जो है 513 के ऊपर है। लेकिन जो हम लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है उसके अंदर मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट कैटेगरी है, अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि शायद जो रिपोर्टर्स हैं वो जर्नलिस्ट हैं, या फोटोग्राफर या कैमरामैन जो हैं वो सिर्फ जर्नलिस्ट हैं, या कॉपी एडिटर्स, इसके अलावा जर्नलिस्ट नहीं है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर जो है कनाडा ने ना सिर्फ रिपोर्टर्स, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, इसके अलावा क्रू मेंबर जो हैं जिसमें DSNG ऑपरेटर्स हैं, इसी तरह से दूसरे हमारे जितने भी आर्काइविस्ट जो हैं, आर्काइव को जो डील करते हैं वो इसके अंदर शामिल है। इसी तरह एडिटर्स इसके अंदर शामिल हैं, ऑथर्स शामिल हैं, प्रूफ रीडर इसके अंदर शामिल हैं। लिस्ट में भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी जो डिटेल है वो इसके अंदर जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पे इशू ये होता है कि हम लोग इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई किस तरह करें, कितने पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री जो है वो काफ़ी हद तक मुश्किल है। उसमें अमूमी तौर पर जो हर साल जो ड्रॉ होते हैं और उसके अंदर जो स्कोर आता है वो बेसिक 460 470 के करीब होता है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं पेश आती। इसमें टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 35 पॉइंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। मतलब आप 35 पॉइंट पूरे कर लेंगे तो उसमें आपके जो हैं वो क्वालिफाई कर लेंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। अगर हम लोग ओवरऑल इस हवाले से बात करें तो इसमें जो है मजमूई तौर पर 5 फैक्टर हैं जिनको बुनियाद बनाकर आपके पॉइंट्स जो हैं वो कैलकुलेट होते हैं। सबसे पहले एक्सपीरियंस है। अच्छा, सबसे बड़ी इसके अंदर खूबी ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर कि आपको सिर्फ 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड है। अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस आपका पूरा हो जाता है तो आप ऑलमोस्ट जो है 25 से 30 पॉइंट जो है वो गेन कर लेते हैं। इसी तरह अगर 3 साल का है तो पॉइंट्स मजीद बढ़ने के और मैक्सिमम पॉइंट जो है वो आप 35 पॉइंट जो है यहाँ से गेन कर लेंगे। इट मीन्स कि अगर किसी बंदे का 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 35 पॉइंट जो है वो मिल जाएंगे और वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के लिए जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। मतलब इसमें और बहुत ज़्यादा फिर आइल्स वगैरह की इसकी इतनी ज़रूरत नहीं। अगर आइल्स आप कर लेते हैं तो उस सूरत में आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। इसी तरह जो एज है, एज के मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो 10 दिए गए हैं। और सबसे हैरानकुन बात आपके लिए ये होगी कि एज जो है 29 से लेके 50 तक का जो बंदा है, 29 से 49 तक का जो बंदा है उसको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। और इससे ऊपर या कम एज है तो उस सूरत में पॉइंट्स जो हैं आपके कम हो जाएंगे। इसी तरह एजुकेशन के जो पॉइंट्स हैं वो 25 जो हैं वो मैक्सिमम रखे गए हैं। अगर किसी भी जर्नलिस्ट ने जो है 4 साल डिग्री के बाद, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का मास्टर्स किया है तो उस सूरत में उसे 25 पॉइंट मिलेंगे, या किसी ने MPhil PhD किया है तो उसे भी 25 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह अगर आपने मास्टर्स किया है तो उसके ऑलमोस्ट जो है 22 के करीब पॉइंट्स हैं। अगर किसी ने BA किया है तो उसके 19-20 के करीब जो पॉइंट्स हैं वो उसको मिलेंगे। इसी तरह एबिलिटी ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप IELTS या TOEFL कर लेते हैं तो उस सूरत में आपके पॉइंट्स ज़रूर बढ़ जाएंगे, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो उस सूरत में भी जो आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अडेप्टेबिलिटी जो है उसके भी मैक्सिमम 6 पॉइंट्स रखे गए हैं। मतलब आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पे है उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इवन आपके अंकल, आंटी, चचा, दादा, नानी, नाना, कोई भाई, कोई भी वहाँ पे है उस सूरत में आपको 3 पॉइंट्स जो है उसके मिलेंगे। अगर आप वहाँ से पढ़े हुए हैं तो उसके पॉइंट्स जो है वो अलग हैं। तो इनको टोटल मिला के जो आपने पॉइंट्स हैं वो 100 में से आपने 35 पॉइंट जो हैं वो क्वालिफाई करना है और आप जो एप्लीकेशन है वो कर सकते हैं। मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है इसका लिंक भी दिया कि आप फॉर्म कहाँ से ले सकते हैं,
और इसके कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 जो फॉर्म है वो आपने फिल करने हैं, और उन 5 फॉर्म्स के अंदर भी एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें सिर्फ बेसिक जो डिटेल्स हैं वो आपने बतानी है। एक फैमिली फॉर्म है जिसके अंदर जिस तरह आप अगर नादरा से एफआरसी लेते हैं तो एफआरसी का जो डाटा है वो सारे का सारा आपने उसके अंदर जो है वो पुट करना है और वो फॉर्म फिल हो जाता है। इसके अंदर 2-3 दूसरे जो बेसिक पॉइंट्स हैं, एक में ट्रैवल हिस्ट्री आपकी आएगी कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, वो आपने डेट्स के साथ जस्ट उनको बताना है। तो बहुत ज़्यादा किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि जिसमें आपको किसी एजेंट को आपको लाखों देने पड़े, तो उसी सूरत में आपके फॉर्म फिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिस्टम है इनका वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेचीदा नहीं है, बहुत आसान है। आप अपनी एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको खुद पता चलता जाएगा कि आपका प्रोसेस कहाँ तक हुआ है, एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है। और फर्दर अगर कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो सिंपल ईमेल के जरिए आपको वो पूछेंगे कि जी भाई ये हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसका कर लें। तो इस हवाले से ये जो पॉइंट्स हैं, एज फैक्टर और दूसरे मामलात हैं, ये आप देख लें। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो मैं आपको एक चीज़, बहुत इजी है, इसका बहुत ज़्यादा कोई ख़र्चा नहीं है। जो फीस है वो भी आपने ऑनलाइन जाके अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जमा करवानी है। मतलब उसके लिए आपको किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी इदारे से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या इस तरह से किसी के साथ भी रब्ता या किसी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी की जो फीस है विद पीआर कार्ड, मतलब आप पीआर कार्ड जो तैयार होता है उसकी अलहदा से जो है कनाडा फीस चार्ज करता है, तो उसको मिलाने के बाद जो उसकी टोटल फीस है वो $2000 बनती है, जो आजकल जो है तकरीबन कैनेडियन डॉलर 120 के करीब है, 120 रुपये का है। तो उस लिहाज से ये तकरीबन 2,40,000 या 35,000 बनते हैं। एक वक्त था जब ये मैक्सिमम जो था 160 180 तक बनता होता था, लेकिन अब ये 230 240 तक चला गया ड्यू टू वो जो US डॉलर का रेट बढ़ा है, तो उस हवाले से तो ये कैटेगरी बहुत अच्छी है जिसके अंदर जर्नलिस्ट बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जितने भी लिंक्स चाहिए होंगे वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, डिटेल्स चाहिए होगी वो मैंने वहाँ पे रख दी, आप उसको अच्छे तरीके से देखें, उन पर क्लिक करें, एक गो थ्रू करें। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो उसके लिए मैं हमेशा से हाजिर हूँ, और मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे जितने भी दोस्त, अहबाब और जो अफराद बाहर जाना चाहते हैं मैं उनको मैक्सिमम हेल्प करूँ। इसी कैटेगरी के हवाले से मज़ीद कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आइंदा की वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, जो आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होंगी। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।